अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है, रीज़न ऑफ बॉन्ड फार्मेशन, बॉन्ड कोई भी एटम बॉन्ड फार्मेशन क्यों करता है, इसकी वजह क्या है। तो हम इसके रीज़न भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और इसी के साथ हम बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ two concept. One is a valence concept and the other one is a orbital concept. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज इस चैप्टर के हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं बेसिक आइडिया मैटर से। तो मैटर क्या चीज़ है? मैटर हम कहते हैं एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका मास होता है और किसी चीज़ को, किसी जगह को घेर लेता है, इसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें आपको देखते हैं वो सारे मेड होते हैं किस चीज़ से? मैटर से। जिस तरह ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सारे चीज़ें मैटर से बनते हैं। फिर ये मैटर बनता है एटम से। मैटर किस चीज़ से बनता है? एटम से। तो एटम से किस तरह बनता है? एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइंड होते हैं और इसकी कम्बिनेशन के बाद हमारे पास दो चीज़ें बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। अब एटम्स की कम्बिनेशंस किस तरह होती है? एटम्स की कम्बिनेशंस होती है विद अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, और उस फोर्स का नाम क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड हमारे पास क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स टू एटम्स और आयंस टुगेदर इज नोन एज बॉन्ड, ठीक है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट सपोज हमारे पास हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये अलहदा सेपरेट एटम है और ऑक्सीजन सेपरेट एटम है। इन दोनों को कंबाइन किया है किस चीज़ ने? एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ने, और इस फोर्स का नाम क्या है? बॉन्ड है, ठीक है। फिर रीजन या जहन में ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, क्यों वो बॉन्ड बनाता है। तो मैं दूसरा टॉपिक यहाँ पर लिखूंगा, रीजन फॉर बॉन्ड। रीजन फॉर बॉन्ड, बॉन्ड बनाने की रीजन क्या है? तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि एटम्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। एटम कौन से फॉर्म में होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में। जब कोई भी एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, आइसोलेटेड मीन सिंगल फॉर्म में होगा, तो उसके पास क्या होगी? उसकी जो एनर्जी है वो हाई होगी, हाई एनर्जी, उसकी एनर्जी हाई होगी। दूसरा, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो भी स्टेबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नॉट स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नॉट स्टेबल या इज नॉट लाइक अ नोबल गैसेस। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नोबल गैसेस की तरह नहीं होगी, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह होती है? अब नोबल गैसेस उस टाइप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एटम्स व्हिच एग्जिस्ट फ्रीली बिकॉज दे हैव लोअर एनर्जी एंड कंप्लीट्स देयर वैलेंस शेल। नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसी वजह से वो फ्रीली एग्जिस्टेंस भी करता है और इसकी जो एनर्जी है वो लोअर है, तो इस वजह से वो स्टेबल है। लेकिन जो इसके अलावा अदर एटम्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते आइसोलेटेड फॉर्म में, इस वजह से वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। एटम्स आर ऑलवेज फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट। एटम्स कंबाइंड स्टेट में जब आते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। तो उसकी एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर हाई है तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी। कंबाइंड एटम है लो एनर्जी, और दूसरा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इज लाइक अ नोबल गैसेस, इज लाइक अ नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस की तरह होगा। तो इन दोनों वजूहात की वजह से क्या होगा? ये एटम स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब क्या होगा? जब वो कंबाइंड फॉर्म में होगा। जब कंबाइंड फॉर्म में आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक स्टेबल एटम बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी रीजन बन गया कि एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है। तो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन इस वजह से करता है ताकि खुद को क्या करे? स्टेबल रखे, ठीक है। केमिकल बॉन्ड को 2 कंसेप्ट के जरिए एक्सप्लेन किया गया है। वन इज वैलेंस कंसेप्ट,
ठीक है। वैलेंस कंसेप्ट क्या है? वैलेंस कंसेप्ट ये कह रहा है कि जब कोई भी एटम्स क्या करता है, बांड में हिस्सा लेता है, तो ये वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन, लॉस या शेयर करेगा तो क्या बन जाएगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उसकी वो बन जाएगी किस तरह, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी नोबल गैसेस की तरह, नोबल गैसेस की तरह। और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2r8। उसके नोबल गैसेस के जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो तो या 2 है या क्या है, 8 है। जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज लाइक अ नोबल गैस, तो एटम हमारे पास क्या बनेगा, स्टेबल एटम बनेगा। इट विल मेक अ स्टेबल एटम्स, ठीक है। तो जब हम वैलेंस कंसेप्ट को मजीद प्रोसीड करते हैं तो उसके दो पार्ट्स बनते हैं। वन इज डॉपलेट रूल। डॉपलेट रूल क्या है? डॉपलेट रूल ये है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम्स की वो टेंडेंसी कि वो अपने आखिरी शेल में क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉपलेट रूल्स कहते हैं। और ये रूल्स फॉलो करता है कौन, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स। एंड दिस रूल इज ओनली फॉर few elements, not the all elements will follow the doublet rule. One is hydrogen, लिथियम एंड बेरिलियम एटसेट्रा, इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से, तो अनस्टेबल एटम है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन से। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं और अपना एक बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और इसी के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इसी तरह ये स्टेबल रहते हैं। और इसके जो आउटर मोस्ट शेल है, इट इज कंप्लीटेड ओनली बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा रूल इसमें है ऑक्टेट रूल्स। What is octet rules? The tendency of an atom to attain 8 electrons in their valence shell to make a stable electronic configurations. किसी भी एटम्स का क्या, आखिरी शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसी 1 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं कि दिस कंपाउंड या दिस एटम इज अ स्टेबल ड्यू टू द ऑक्टेट रूल्स, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, स्टेबल बनेगा। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। सोडियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8 एंड 1। उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगा 2, 8, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8 एंड 7। उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि उसको इसका जो आखिरी शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये गेन करेगा कौन, क्लोरीन एटम गेन करे, ठीक है। तो इस तरह ये बन जाएगा क्लोरीन आयन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा 2, 8, 8। तो उसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो सोडियम है उसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों क्या होगा, स्टेबल बन जाएगा। किसके जरिए, ऑक्टेट रूल्स के जरिए, ताकि क्योंकि इसके आखिरी शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है ऑर्बिटल कंसेप्ट। ऑर्बिटल कंसेप्ट क्या है? ऑर्बिटल कंसेप्ट ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्या है, हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप अप ऑन ईच अदर के साथ क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। और उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा क्या चीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग फिर 2 तरह के होंगे, या तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होंगे, या ये होंगे एंड वाइज ओवरलैपिंग,
ठीक है। तो जो एंड वाइज ओवरलैपिंग है इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास होता है ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ओवरलैपिंग है ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है, एंड वाइज ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। और इसी के साथ जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इट मेड पाई बॉन्ड, इट मेड अ पाई बॉन्ड, एंड दिस ओवरलैपिंग इज वीक देन सिग्मा या देन एंड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसी तरह इन दोनों कंसेप्ट के जरिए हमने बॉन्ड को एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड किस तरह बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।